लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको स्पेसिफिक टाइम टेबल चाहिए अपने लिए मुझे कमेंट करके बताओ, और आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने कमेंट्स की लाइन लगा दी, यस डियर सर वी वांट टाइम टेबल वीडियो, यस डियर सर वी वांट टाइम टेबल वीडियो, यस डियर सर वी वांट टाइम टेबल वीडियो। तो इसीलिए मैं एक ऐसा टाइम टेबल आपके लिए लेकर आ गया हूं कि पूरा गेम पलट दोगे आप, एक महीने के अंदर पूरा गेम पलट दोगे। यस, बस आपको इस टाइम टेबल पर रिजिड होना है और इसको फॉलो करना है बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और फिर देखो बोर्ड एग्जाम में धूम मचा के आओगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? तो यस वी आर रेडी। कमेंट करके शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। सो क्लास 12th वालों केवल एक महीना है आपके पास, 15 फरवरी से आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। देख लेना आपका पहला एग्जाम कौन से दिन से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए बनाते हैं एक महीने का एक ऐसा टाइम टेबल, अपने इस बड़े गोल को, एक महीने को छोटे छोटे गोल्स के अंदर हफ्तों के अंदर तोड़ेंगे। तो महीने में हफ्ते होते हैं 4 और आपको हर वीक क्या करना है बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से बातों को समझिएगा। तो वीक 1 जो आपका रहेगा वो रहेगा 15 जनवरी से 21 जनवरी तक। ठीक है, चाहता हूं मैं 15 से 15 का पूरा 30 दिन आप यूटिलाइज कर रहे हैं कंप्लीटली। चलिए, तो क्या फोकस करना है आपको इस पहले हफ्ते में? पहले हफ्ते का आपको जो फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा थ्योरी सब्जेक्ट्स का। जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आपने साइंस ले रखी हो, पीसीएम या पीसीबी, ठीक है, आपको अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को देखना है। और क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग फंडामेंटल्स, जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हर एक चैप्टर के, उनको आपको यहां पर पक्का करना है, उनको रिवाइज करना है, उनको मजबूत बनाना है। कैसे कैसे करेंगे, आइए मैंने यहां पर आपका टाइम टेबल लिया है सुबह 8 बजे से कि आप पढ़ाई शुरू कर दें। करना पड़ेगी, यही एक महीना है, कैसे भी करो। टॉपर्स बनना चाहते हो ना, हलवा थोड़ी है बनना, ऐसे थोड़ी बन जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी टॉपर्स वाली। अगर 8 बजे नहीं उठ सकते, उठो भाई, उठना पड़ेगा। 8 बजे तक उठ के रेडी होना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, सुबह 8 से 10 बजे तक सबसे पहली फुर्सत में आपको रेडी होते ही क्या करना है, आपको अपने मेजर सब्जेक्ट को स्टडी करना है, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम टेबल की टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन करना यही सब चीजें हैं। कैसे, अगर आप लेट सो के उठते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो अपना टाइम टेबल उस हिसाब से आप 9 बजे से 10 बजे से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप और जल्दी सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, बहुत बढ़िया बात है, 6-7 बजे से ही शुरू कर देना। तो सबसे पहले जो मेजर काम आपको करना है, अपना मेजर सब्जेक्ट स्टडी करने, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, इन सब्जेक्ट्स को सुबह में आपको करना है 8 से 10, मतलब 2 घंटे की एक डीप इंटेंस फोकस स्टडी आपको करनी है। इस वीडियो में या इस टाइम टेबल को बनाते हुए मैंने इसके अंदर एक पोमोडोरो टेक्निक होती है उसको इंक्लूड किया है। उस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एक टाइम इंटरवल में हम डीप फोकस करते हैं, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पूरा काम करते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10-15-20 मिनट का, ठीक है, फिर दोबारा दूसरा सेशन लगाते हैं हम 1-1.5-2 घंटे का, उसमें इंटेंस फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आती है, बेहतरीन रिजल्ट निकल के आते हैं। तो वो टेक्निक मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखी है। तो पहले 2 घंटे डीप फोकस के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फोन को साइड में रख के आपको मेजर सब्जेक्ट को स्टडी करना है, जो फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब्जेक्ट को। उसमें भी क्या करना है, सुनो, उसमें आपको क्या करना है, फोकस ऑन टफ चैप्टर्स एंड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। जो उनके मुश्किल चैप्टर्स आपको लगते थे ना, उन चैप्टर्स को पढ़ो, उनका रिवीजन करो, उनके कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चैप्टर कहना चाह रहा है। ये आपको 2 घंटे लगा के करने हैं इनके चैप्टर्स। उसके बाद क्या करना है, 10 बजे से 10:15 बजे तक 15 मिनट का क्या है, एक शॉर्ट ब्रेक। यस, यही है पोमोडोरो टेक्निक जो कि रिजल्ट निकाल के लाएगी। डीप फोकस, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो छोटा सा, ठीक है, नाश्ता भी कर सकते हो हल्का फुल्का। अब दोबारा से अगले सेशन के लिए रेडी हो जाओ 10:15 से 11:15। इस 1 घंटे आपको क्या करना है, यहां पर आप देख लीजिए, रिवीजन ऑफ प्रीवियस डे। जो इस एक्सरसाइज को या इस टाइम टेबल को फॉलो करने से पहले जो भी आपने पढ़ा होगा उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है जी। आप रिवाइज कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला लर्न द प्रीवियस डे। जो आपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो भी चीजें पढ़ी हैं, उनको रिवाइज कर लो, ताकि आगे जब आप उनके बारे में और डिटेल पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लो, क्या क्या नोट्स आपने बनाए हैं इन सब्जेक्ट के चैप्टर्स के, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या करना है, 11:15 से 2 लंबा सेशन चलेगा। क्या करना है इस सेशन के अंदर, इस सेशन में आपको करना है मेजर सब्जेक्ट स्टडी। यस, दोबारा से एक मेजर आपका यहां लगा इंटरवल, एक मेजर इंटरवल
आपका यहाँ लगा, बायोलॉजी उठाओ, इंग्लिश उठाओ, अकाउंट्स उठाओ, बिजनेस उठाओ, ठीक है जी। ये चीजें आपको यहाँ पर कर लेनी है। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स इनके मेजर सब्जेक्ट्स के आपको डिटेल नोट्स जो आपने बना रखे होंगे, जो नोट्स आपके पास होंगे, जो नोटबुक होंगी, जो गाइड, जो बुक, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, पूरा लपेट डालो, पूरा पढ़ डालो, लगा डालो, एक एक चीज सीख लो। हर एक चैप्टर की मेजर सब्जेक्ट स्टडी यही है, पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के साथ। 2 बज गए, 2 से 2:15 फिर से क्या करना है आपको, यहां पर एक ब्रेक ले लेना है। एक शॉर्ट ब्रेक आपका हो जाएगा। अब ब्रेक के बाद क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। क्या करना है आपको, एमसीक्यूज की, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी चैप्टर्स आपने यहां पर पढ़े हैं, बायोलॉजी हो गई, इंग्लिश हो गई, अकाउंट्स हो गई, मैथ्स आपने पढ़ी थी, तो इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, इनके क्वेश्चन सॉल्व करो। जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी में बुक्स में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, या जो दूसरी चीजें आपके पास है नोट्स वगैरह की, उनके क्वेश्चन यहां पर आपको सॉल्व कर लेने हैं। ये टाइम आपको यहां पर लगाना है 1 घंटे का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो आपका यहां पर है वो क्या है, अगला जो आपका सेशन लगाना है 4 बजे से 7 बजे तक, लंबा सेशन क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके हैं आपको उस पर भी काम करना है, ठीक है जी। आपको सब सब्जेक्ट को टाइम देना है, सभी 100 नंबर आपको देंगे, इसीलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। किसी को भी हल्का मत समझना कि थ्योरी यार छोड़ना, हिंदी है बाद में पढ़ूंगा, इंग्लिश है बाद में, संस्कृत है बाद, नहीं भाई, 100 नंबर तो वो भी देगी ना, तो फिर उसको भी टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो आपके अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी टाइम देना है। अपने जो स्टडी जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर काम करना है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी टाइम देना है इक्वली। ये बात का आपको ध्यान रखना। रोज मान के चलो कि 6 से 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, रोज इतना पढ़ना है। 1 महीने की तो बात है यार, 1 महीने पढ़ लो, फिर घूमते रहना, मौज करते रहना, दोस्तों के साथ चाय पीते रहना। अभी 1 महीना सिर्फ अपने ऊपर लगाओ, खाना पीना, स्कूल पढ़ाई के साथ साथ 6 से 7 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे आपको रोज सेल्फ स्टडी करनी है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर 7 से 7:15 टाइम देख के आप समझ गए होंगे क्या करना है, शॉर्ट ब्रेक लेना है। पोमोडोरो टेक्निक बहुत यूजफुल होती है, पढ़ लेना, गूगल कर लेना कौन सी टेक्निक इसके अंदर लगी हुई है, समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज जुड़ी हुई है इसके अंदर, खुद समझ में आएगा आपको। उसके बाद 7:15 से 8:15 अगला सेशन लगाओ, 1 घंटे का विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। क्या करना है आपको, रिवीजन ऑफ की नोट्स और फॉर्मूला। जो फॉर्मूलाज आपके यूज हो रहे हैं, जो की नोट्स हैं, अकाउंट्स में हो गए, बायोलॉजी में हो गए, मैथ्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गए, फिजिक्स में हो गए, जो फॉर्मूला, जो की नोट्स, सब कुछ रिवाइज कर लो कि आज सारे दिन में जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, बायो, ठीक है, बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, कौन कौन से फॉर्मूले उसमें आपके सामने आए थे, वो सब आज रिवाइज कर लो सोने से पहले रात को, ठीक है जी। ये आप यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। और फिर 8 से 10 में जो लास्ट आपका 2 घंटे होंगे, वहां पर आप क्या करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो भी क्वेश्चंस आपके हुए हैं आपकी बुक के अंदर, जो वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जो चैप्टर्स के बीच बीच में साइंस में क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर पता लगाओ। लिखे हुए तो उनको पढ़ो, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, किस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है रोजाना ही। इसी तरीके से एक पूरे हफ्ते के लिए, जिस हफ्ते का फोकस क्या रहेगा आपको कि थ्योरी सब्जेक्ट्स और अपने जो अपने फंडामेंटल्स हैं वो कवर हो जाएं। तो 15 से 21 जनवरी तक ये काम करो। तो फर्स्ट वीक में आपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। सेकंड वीक में आपको करना है रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज मस्ट। इसीलिए वीक 2 हमारा जो 22 जनवरी से 28 जनवरी तक रहेगा, इसमें क्या करना है आपको, टफ सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना है और उनके कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। एक बार पढ़ के छोड़ दिया, बोर्ड एग्जाम में याद नहीं आएगा, बता रहा हूं आपको मैं। इसीलिए रिवीजन करना पड़ेगा ताकि बोर्ड एग्जाम तक चीजें माइंड में फिट रहें। ऑल सेट। तो सुबह 8 बजे रेडी हो जाना है, उठना नहीं है, 8 बजे बिल्कुल चटाई पे अपनी कुर्सी पे तैयार। यस, ये चीज ध्यान रखनी है। तो 8 से 10 पहला सेशन आपका लगेगा तगड़ा। शुरू के 2 घंटे करो तगड़ी मेहनत, मुश्किल सब्जेक्ट उठाओ, सबसे जो मुश्किल लगता हो आपको वो सब्जेक्ट उठाओ। फिजिक्स उठा सकते हो, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई, उनके टफ चैप्टर्स पे काम करो, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया। मुश्किल सब्जेक्ट का मुश्किल चैप्टर, 2 घंटे उसमें इंटेंस डीप फोकस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन लगा डालो, कर डालो, धुएं उड़ा डालो उसके 2 घंटे लगा के। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक
ले लेना, नाश्ता पानी कर लेना, एनर्जी चाहिए ना, फ्यूल चाहिए ना चलाने के लिए, तो इसीलिए खा पी लेना। उसके बाद अगले सेशन के लिए रेडी हो जाओ, रिवीजन ऑफ द प्रीवियस डे, कल जो आपने किया था, जो पढ़ा था उसका रिवीजन आज कर लेना। क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ऐसा ना हो कि पढ़ते जा रहे हो, अगला कलेक्ट करते जा रहे हो, पिछला निकालते जा रहे हो, ऐसा मत करना, रिवीजन कर लेना पिछला भी क्या आप क्या क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑल राइट, ये सिर्फ आपको करना है, कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मूला वगैरह जो आपने पिछले दिन याद करे थे या पढ़े थे। उसके बाद अब तक अगले सेशन के लिए दोबारा तैयार हो जाओ, 11:15 से 2 बजे तक बिल्कुल हिल मत जाना, किसी दोस्त का फोन ना उठा लेना, कहीं चले ना जाना। क्या करना है, ये करना है आपको करना है मेजर, दोबारा से सब्जेक्ट उठाना है। दूसरा एक यहाँ उठा लिया, अब दूसरा यहाँ उठा लो, जो भी रह गया दूसरा, बायोलॉजी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, बिजनेस स्टडीज हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, जो भी मुश्किल सब्जेक्ट है उठा लो, सब्जेक्ट के चैप्टर्स पढ़ो, उनके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। डायग्राम आते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं, अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में, बायोलॉजी में आते हैं ना डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो, नाम याद करो, कौन से डायग्राम में कहां पर क्या क्या नाम है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज याद करो, डेफिनेशंस याद करो। ये 2 घंटे इन कामों में लगाना है, जो भी सब्जेक्ट उठाया है उस सब्जेक्ट के। फिर अगले 1 घंटे में 2:15 से 3:15 क्या करना है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, जो एमसीक्यूज हो गए या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल से लगाओ, कि ये फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, जो भी न्यूमेरिकल्स आपके आ रहे हैं, मैथ्स के हो गए, अकाउंट्स के हो गए, उसको सॉल्व करो, उसको लगाओ, 1 घंटा उसमें आपको देना है। उसके बाद फिर 3 घंटे का इंटेंस सेशन चलाओ। किस चीज का चलाना है आपको, यहाँ पर आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए आपके, ठीक है जी, उनके ऊपर आपको काम करना है। जो आपके वीक एरियाज हैं, जहां जहां आपको मुश्किल पेश आई याद करने में, उनको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दो। ऑप्शनल जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं आपके, लैंग्वेजेस वगैरह हो सकती हैं, उनको यहाँ पर आपको टाइम देना है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, ठीक है, उसके जो कंटेंट होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनकी स्टोरीज को याद करने की कोशिश करो, क्या कहानी है, क्या कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इन चीजों के बारे में यहाँ पर आपको टाइम देना है। फिर 7:15 से 8:15 की अगर मैं इंटरवल की बात करूँ, ब्रेक के बाद, ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक याद रखना, इसीलिए बीच बीच में ये शॉर्ट ब्रेक आ रहे हैं। ये ब्रेक आपको दोबारा से रिवाइव होने के लिए, माइंड को एक रिलैक्स से देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जिम जाते हैं ना, एक सेट मारा, ठीक है जी, उसके बाद क्या करते हैं, 1-2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को रिवाइव होने की जरूरत होती है। वही चीज ये छोटे छोटे 15-15 मिनट के ब्रेक्स आपके दिमाग के लिए काम कर रहे हैं कि आपने जब 2-2 घंटे, 2.5 घंटे ये तगड़े सेशन लगाए, हैवी वर्कआउट करा, चेस्ट मारी, बैक मारी, बाइसेप मारी, तो अब आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम चाहिए ना 1-2 मिनट का रेस्ट करने के लिए, ताकि दोबारा से वो वेट उठा सके। इसी तरीके से आपके माइंड को भी एक टाइम चाहिए रिलैक्स करने का 2 घंटे के सेशन के बाद, कि वो दोबारा से सेम मेहनत के लिए तैयार हो सके। तो इसीलिए ये बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स दिए जाते हैं, पोमोडोरो टेक्निक को ध्यान में रखते हुए। तो इस ब्रेक की बहुत जरूरत है। आप बीच में आप बॉडी बना रहे हो, ठीक है, आपने वेट उठाया, आपने वेट नहीं करा, ठीक है, मतलब आपने बॉडी को 1-2 मिनट का रिलैक्स नहीं दिया, दोबारा से वजन उठाने लग गए, उठा ही नहीं पाओगे। 1-2 सेट मारोगे, 1-2 रिपीटेशन मारोगे, रख दोगे। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को 1-2 मिनट का रिलैक्स टाइम नहीं दिया। तो इसीलिए अगर आप माइंड को ये ब्रेक टाइम नहीं देंगे ना 10-15 मिनट का, तो माइंड भी काम नहीं कर पाएगा, थक के छोड़ देगा कि भैया मैं नहीं याद रख रहा, जो करना है कर ले। ये होगा आपके साथ, फिर याद नहीं रह पाएंगी चीजें, फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको टेंशन में पढ़ाई छोड़ दोगे, यार याद नहीं होगा छोड़, वो सब लुटिया डूब जाएगी, वहीं सारा मामला खराब हो जाना है आपका। तो इसीलिए इन ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए जी, 7:15 से 8:15 रिवीजन ऑफ की नोट्स। रात में आपको रात में फॉर्मूला वगैरह जो है आपको उनको याद करना है, ठीक है जी। जो भी आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और नोट्स वगैरह बनाए हैं, आज जो जो चैप्टर्स पढ़े हैं, उनके फॉर्मूलाज को, उनके कॉन्सेप्ट को, उनकी डेफिनेशन को, उनके नोट्स वगैरह को, उनको रिवाइज कर लो ध्यान से, अच्छे से, लेट कर भी चाहो पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर 8 से 10 जो आपका लास्ट 2 घंटे है, वहां पर वही करना है आपको, क्या, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड क्या करना है आपको, क्या करना है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने ना, तो भैया करो, तो क्वेश्चन सॉल्व करो। खाली पढ़ने के थोड़ी नंबर मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम खाली पढ़ने के लिए थोड़ी है, बोर्ड एग्जाम में तो सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम लिख के आनी पड़ेंगी, सॉल्यूशन लिख के आने पड़ेंगे, तो करो ना, ठीक है, यहाँ पे करना पड़ेगा। खाली पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। तो एक दिन में 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपको इन पर काम करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये ध्यान रखना।
पिछले 2 हफ्तों में अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठा के भी करा होगा ना, तो 14 दिन में आपकी पूरी बुक्स जो है कवर हो गई होंगी, मैथ्स की हो गई या साइंस की हो गई। अब क्या करना है, तीसरा हफ्ता जो आपका है वो है फुल सिलेबस रिवीजन का और टाइम प्रैक्टिस का। फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे 29 जनवरी से 4 फरवरी तक, मतलब अब पूरी बुक के सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। यस, कैसे करना है, वही सुबह 8 से 10 उठ जाओ, ये मुझे बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बता रहा, आपको करना है काम आप करेंगे, ठीक है जी। क्या करना है, सबसे पहले फुल सिलेबस रिवीजन। अब जो भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो उसका एक चैप्टर नहीं करना इस वीक, पूरा चैप्टर, पूरी बुक उठाओ। फिजिक्स उठा रहे हो, सारे चैप्टर का रिवीजन करने की कोशिश करो। केमिस्ट्री उठा रहे हो, सारे चैप्टर का रिवीजन करने की कोशिश करो। मैथ्स उठा रहे हो, सारे चैप्टर का रिवीजन करने की कोशिश करो, ठीक है जी। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, एक हफ्ता ऐसे जिसका है, जितने ज्यादा हो पाए एक दिन में 2, 3, 4, 5 करने की कोशिश करो। यही करना है आपको। रिवाइज मेजर चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर का रिवीजन, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो एक हफ्ता है, अगर 2 चैप्टर भी करोगे 14 चैप्टर मैथ के निपट जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है जी। फिर वही ब्रेक, पावर मत भूलना ब्रेक की, ठीक है, ध्यान रखना। अगला फिर 10:15 से 11:15 क्या करना है आपको, टाइम प्रैक्टिस। टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर 10 नंबर का कोई सवाल है तो मैं कैसे उसको 10 मिनट में ही सॉल्व करूं, कैसे उसको मैं 8 मिनट में ही सॉल्व करूं, ये चीज आपको करनी है। अटेम्प्ट प्रॉब्लम अंडर टाइम कॉन्स्ट्रेंट टू सिमुलेट एग्जाम स्ट्रेस। जैसा एग्जाम में स्ट्रेस होता है, टाइम चल रहा होता है, टिक 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 टिक, वैसे ही टाइम लगाकर एग्जाम वाला माहौल बनाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कि 10 नंबर का सवाल अगर मुझे 10 मिनट में लिखना है तो मैं यहां आज 8 मिनट में लिख सकूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज 8 मिनट में लिख पाऊंगा ना, तब जाकर मैं एग्जाम में उसमें 10 मिनट में लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस होगा ना, तो वहां पर मेरी परफॉर्मेंस में कुछ माइनर % फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा डिले में करूंगा। तो इसीलिए अगर यहां मैं 8 मिनट में लिख पा रहा हूं, तब जाके वहां 10 मिनट में लिख पाऊंगा। तो ये चीज आपको करनी है, टाइम लगाकर करना है आपको अपनी प्रैक्टिस, ठीक है जी। फिर 11:15 से 2 बजे तक तगड़ा टाइम है, ठीक है जी। यहां पर आपको पौने 2 घंटे क्या करना है, 3 घंटे आपको क्या करना है, फुल सिलेबस रिवीजन। बायोलॉजी उठाओ, आप इंग्लिश उठाओ, अकाउंट्स उठाओ, कंप्लीट रिवीजन, पूरा रिवीजन करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो करने की। फिर ब्रेक लो, उसके बाद फिर 2:15 से 3:15 क्या करना है आपको, अटेम्प्ट है अपना सैंपल पेपर फॉर फुल सब्जेक्ट्स। आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, सैंपल पेपर को ही आपके पास वो सॉल्व करो, पूरे सब्जेक्ट का एक साथ, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स आपके बन रहे हो। 4 से 7 क्या करना है, अपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, अपने जो वीक एरियाज हैं, उनको थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक के देखो, क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या चीज मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, कहां मेरी कौन सी कॉन्सेप्ट वीक है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहा हूं। उन कमजोर एरियाज को पहचानो, उनको मजबूत करो। एग्जाम में मजबूती का टाइम नहीं मिलेगा, वहां तो आपका जजमेंट डे होगा। यहां कर सकते हो, जो कर सकते हो यहां पे करो, ठीक है जी। फिर ब्रेक के बाद दोबारा से 8:15 से 8:15 आ जाओ, वही काम जो आप पिछले 2 हफ्ते से करते आ रहे हैं। क्या? फॉर्मूला रिवाइज करना, नोट्स रिवाइज करना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और नोट्स हैं उनको रिवाइज करना। और एट द एंड ऑफ द डे 8 से 10 बजे तक वही क्या, क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, जाके याद करना अच्छी बात है, याद करने के नंबर नहीं मिलेंगे, वहां लिख कर आने के नंबर मिलेंगे। तो लिखना सीखो, लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। अब जो काम 3rd वीक में किया है, 4th वीक में भी वही काम करना है। क्या काम करना है आपको, 5 फरवरी से 11 फरवरी तक। देखिए 11 तक का टाइम दिया है, 12, 13, 14 में क्या होगा, कुछ नई चीज होगी, तो वो देख कर जाना। क्या चीज करनी है बताता हूं। यहां पर भी वही कंप्लीट रिवीजन पे फोकस करना है और आपको वीक एरियाज जो आपकी कमजोरियां हैं उनके ऊपर काम करना है, क्योंकि यही कमजोरियां डुबाती हैं, यही कमजोरियां टॉपर को टॉपर बनाती हैं और एवरेज को एवरेज बनाती हैं। क्यों? टॉपर इन कमजोरी पे काम करके इनसे भी उभर के आगे निकलता है, और एवरेज बच्चा कमजोरियां जानता है, अपनी देखता है, लेकिन उस पर काम नहीं करता, तो वो कमजोरियां बोर्ड एग्जाम में उसके रिजल्ट पर असर डालती है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ऑल सेट, चलिए जी। तो क्या करना है, वही फुल सिलेबस रिवीजन करना है। जो भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो उसके वीक एरियाज पे कवर फोकस करना है और रिव्यू करना है की चैप्टर्स पर, क्या चैप्टर का क्रक्स क्या है, मेन उसका की पॉइंट्स, हाइलाइट्स क्या है चैप्टर्स की, उनके ऊपर आपको काम करना है। फिर ब्रेक लो, अगले टाइम में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसके एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करो, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में होते हैं वो वाले, एग्जांपल्स होते हैं वो वाले, जो चैप्टर्स के बीच बीच में सवाल होते हैं साइंस वगैरह में, वो भी सॉल्व करो। कई बार उसमें से एज इट इज सवाल उठ के आता है, एज इट इज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। चलिए जी, उसके बाद क्या है, फुल सिलेबस रिवीजन, अगला चैप्टर उठाओ, ठीक है जी। अगले वाले स्लॉट में अगला चैप्टर, मतलब अगला सब्जेक्ट उठाओ, चैप्टर कह रहा हूं, बायोलॉजी उठाओ, इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस उठाओ, रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके नोट्स, उनके फॉर्मूलाज वगैरह को रिवाइज कर लो। इतना रिवीजन करना है, इतना रिवीजन करना है कि कोई चीज छूटे ना, और देखते ही एग्जाम में धुआं उड़ा दे, भाई ये तो कितनी बार पढ़ लिया मैंने, ये ले, ये है इसका जवाब,
ऐसे आपको रिवीजन कर लेना है तगड़ा वाला, ठीक है जी। फिर ब्रेक के बाद टाइम प्रैक्टिस, ठीक है, टाइम लगा के कोई सैंपल पेपर, कोई प्रीवियस ईयर्स का पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। उससे आपको आइडिया मिलता है कि पिछले 20 सालों में किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहां से कैसा सवाल उठ के आ रहा है, ये चीज का भी आपको आइडिया लगेगा। और आपको बोर्ड एग्जाम वाली प्रैक्टिस होगी जब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो इसलिए ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए जी, उसके बाद ऑप्शनल जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी आपको काम करना है, जो भी आपके टफ चैप्टर है उनके, उस पे काम करना है। और दिन के अंत में पता ही आपको, बार बार बोल रहा हूं, रिवीजन करना है जो आपके की नोट्स हैं, जो आपके फॉर्मूला है चैप्टर के, फॉर्मूलों को रिवाइज करना है, डेफिनेशन को रिवाइज करना है, जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करना है। तो फॉर्मूला जरूरी है, डेफिनेशन जरूरी है और की कॉन्सेप्ट जरूरी है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और सोने से पहले भैया कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करे बिना बात नहीं बनेगी, लिख कर प्रैक्टिस करे बिना बात नहीं बनेगी। थ्योरी का पेपर है, थ्योरी सब्जेक्ट है, लिखने की प्रैक्टिस बनाओ। एसे, लेटर, आर्टिकल, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, जो भी चीजें आती हैं उनके लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। और अगर ये वाले सब्जेक्ट हैं तो इनके क्वेश्चंस उठा लो, उनकी प्रैक्टिस करो। ये आपको करना है 11 फरवरी तक। अब 11 के बाद 12, 13, 14 3 दिन क्या करना है। अब मेरा ये मानना है, और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये मानते हैं कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले सिर्फ उस पेपर को टाइम दो जिसका एग्जाम है। 15 फरवरी को आपका एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है। जिनके पास वो सब्जेक्ट है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स हैं तो उस सब्जेक्ट से पहले जो 2-3 दिन है आपको उन 2-3 दिनों में सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर काम करना है जिसका आपका एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे कि फिजिक्स काफी बच्चों के पास होगी, तो फिजिक्स का एग्जाम 21 फरवरी को है, तो 21 फरवरी को आपको 18, 19, 20 में क्या सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स को ऐसा कर लेना है, बिल्कुल एक एक चीज आपकी यहाँ और यहाँ होनी चाहिए जबान पे, कि जैसे ही आएगी फौरन लिख दूंगा, फौरन याद आ जाएगी मुझे, ऐसे कर लेना है आपको। तो यही काम आपको करना है इन 3 दिन। कैसे करना है आइए बात कर लेते हैं। तो अगर आपको 15 का पहला एग्जाम है तो भैया 12, 13, 14 3 दिन आपको करना है सिर्फ उस सब्जेक्ट पर काम। इसी तरीके से जो भी पहला सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स हो गया, दूसरा हो गया और उसका कोई और डेट है, तो उस डेट से 2-3 दिन पहले सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या करना है उन 2-3 दिनों में जो मैंने यहां पर बताया है आपको। रिवीजन ऑफ की टॉपिक्स फॉर 15 फेब एग्जाम, या यहां पर जिस दिन आपका पहला होगा, 18 वाला है, 19 वाला है, 20 वाला है, 21 वाला है, आप फिजिक्स का है, उस एग्जाम के लिए क्या करना है आपको, उसके की टॉपिक्स रिवाइज करने। अब सिर्फ वो एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सिर्फ वो एक से केवल सिंगल सब्जेक्ट। तो क्या करना है, वही सुबह उठ के रेडी होके क्या करना है, पहले 2 घंटे में सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिवीजन, जिस सब्जेक्ट का पेपर है पहला उसका रिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ। फोकस ओनली ऑन की चैप्टर, जो उसके की चैप्टर्स हैं, जो मेन चैप्टर्स हैं उस सब्जेक्ट में से पूछे जाने वाले, सिर्फ उनके ऊपर आपको फोकस करना है। 2 घंटे उनका रिवाइज कर लो। ब्रेक के बाद फिर प्रैक्टिस कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह की, जो उस पेपर से, उस एग्जाम से रिलेटेड आ सकते हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं। उसके बाद 2 बजे तक वही यहाँ पे ये जो 2.5-3 घंटे हो गए, आपको डीप रिवीजन करना है, डूब जाना है बिल्कुल यहाँ पर। गो ओवर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट माइट अपीयर इन द एग्जाम, जो डिफिकल्ट या मुश्किल टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं उनको डीप फोकस के साथ रिवाइज करो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। 3 घंटे यहाँ पर आपको लगाने हैं, पूरे के पूरे 2.5-3 घंटे। उसके बाद ब्रेक ले लेना है, लंच ब्रेक कर लिया। लंच के बाद क्या करना है आपको, अपने नोट जो आपने बनाए होंगे उस चैप्टर के, उस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके, उस सारे चैप्टर्स के नोट्स को रिवाइज आपको करना है। यहाँ पर गो थ्रू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डेफिनेशन पॉइंट्स। कितनी बार इन चीजों को आप फॉर्मूला को, डेफिनेशन को रिवाइज करोगे, देख लोगे, पढ़ लोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम में उनको याद रख पाना और अच्छे से लिखकर आ पाना। ठीक है जी। अब 4 से 7 3 घंटे में क्या करना है, एग्जाम स्ट्रेटेजी। यस, एग्जाम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। कैसे, फोकस ऑन योर एग्जाम स्ट्रेटेजी। क्या एग्जाम की आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरह से आप एग्जाम को लेने वाले हो। क्या पीछे से पेपर शुरू करने वाले हो, क्या आगे से करने वाले हो, क्या लॉन्ग क्वेश्चन पहले करने वाले हो, या ग्रामर पहले करने वाले हो, क्या न्यूमेरिकल्स पहले करने वाले हो, क्या डायग्राम पहले बनाने वाले हो, क्या आपके शॉर्ट क्वेश्चन पहले करने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम के बाद वहां सोच रहे हैं यार क्या करूं, पहले से प्लानिंग कर लो। क्या आपका प्लानिंग होनी चाहिए अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी के लिए। टाइम मैनेजमेंट के 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर करना है, सारे के सारे सवाल बिल्कुल सही तरीके से, कोई सवाल मेरा छूटे ना, और हर एक सवाल को प्रॉपर टाइम मिले जितना वो डिजर्व करता है। 200 वर्ड का सवाल है, 200 वर्ड लिख के आ जाऊं मैं गिवन टाइम में, ये चीज आपको करनी है, इसकी प्रैक्टिस, इसकी प्लानिंग।
ठीक है। प्रैक्टिस राइटिंग कॉन्शियस आंसर, जो आपके कंसाइज आंसर, जो आपके आंसर्स वगैरह हैं उनको एकदम एक्यूरेटली सही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने कि 10 नंबर ही मिलने, सवाल आपका अच्छे से लिखे चले जा रहे हैं, लपेटे चले जा रहे हैं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, आपको मिलेंगे उसमें 8 या 10 नंबर ही। तो इसीलिए जितने टाइम वो डिजर्व करता है उतना टाइम उसको देना है, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, चलो 3 घंटे ये करो, सारी प्लानिंग करो, तैयारी करो। फिर ब्रेक के बाद रात में क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करना है। उसके अंदर आपको करना है, थोड़ा सा आराम कर लेना है। और आपको इंटेंस स्टडी अभी नहीं करनी, क्योंकि 3 घंटे आपने यहाँ तक करी है। या थोड़ा सा आराम लेट कर नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम लेटे बैठे अपनी जो चीज़ें हैं उनको आप सुन सकते हैं। ठीक है, उनको याद रख सकते हैं। थोड़ा सा एक मतलब गो थ्रू कर लेना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा। बेसिकली ये भी हम दिमाग को आराम दे रहे हैं यहाँ पर भी। और फिर रात में सोने से पहले लाइट रिविजन आपको करना है। जो अपने नोट्स वगैरह हैं, फॉर्मूले वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, उन सबको बस देख लो एक बार, देख के सो जाओ, ताकि माइंड में सोने से पहले देखा होगा तो फिट रह जाएगा। ये आपको करना है एक दिन पहले 13 तारीख को। 14 तारीख की बात करूं तो यही चीजें आपको करनी है। क्या करना है, फाइनल टचअप आपको देना है और मेंटल प्रिपरेशन फॉर 15 फरवरी एग्जाम। और जो अगले दिन आपका एग्जाम होगा उसके लिए अपने आप को, अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना है। तो फाइनल टचअप जो सब अभी तक करा है सबको समेटना है। ठीक है, सबका समअप करना है, फाइनल टचअप देना है और अपने आप को मेंटली एग्जाम लिखने के लिए कल सुबह के लिए रेडी करना है। कैसे करेंगे, लिखा हुआ है आपके सामने। सुबह उठेंगे आप, रेडी होकर 2 घंटे फाइनल रिवीजन करेंगे की टॉपिक्स का, जो भी आपके एरियाज वगैरह, ठीक है, जिसमें भी आप थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा टाइम दे देना, थोड़ा सा देख लेना भाई क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद ब्रेक लो, रिलैक्स लो, ठीक है जी, नाश्ता पानी करो, उसके बाद बैठ जाओ फिर से पढ़ने के लिए। क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। पास्ट ईयर्स का मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मिल ही जाएगा, इंटरनेट पे सब पड़े हुए, ढूंढने वाले बनो, सीबीएसई की वेबसाइट पे सब पड़े हुए हैं। हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे, वहां से उठाओ, वहां से क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व कर लो। 100 पेपर सॉल्व कर लिया आपने, थोड़ा सा देख लिया, एनालाइज कर लिया, क्योंकि सॉल्व करेंगे 3 घंटे जाएंगे। एनालाइज कर लो यहाँ पे 1 घंटे में कौन से चैप्टर से सवाल आ रहे हैं, कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या सवाल रिपीट हो रहे हैं, शॉर्ट में क्या आ रहा है, किस चैप्टर से कौन सा सवाल आ रहा है, किस तरह का सवाल आ रहा है, ग्रामर क्या आ रही है, किस टाइप की आ रही है। बहुत चीजें हैं एनालाइज करने के लिए। 1 घंटे में बहुत आराम से आप इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद 11:15 से 2 बजे तक क्या करना है, आपको अपना क्विक रिकैप करना है। जो आपके की टॉपिक्स हैं उनको लाइटली पढ़ लो, ओवरलोड नहीं करना, क्योंकि जस्ट एग्जाम से 1 दिन पहले वाला दिन है, तो ओवरलोड नहीं करना। ये भी है, आराम से सब कुछ आप कर चुके हो, सिर्फ फाइनल टचअप आप यहाँ पर दे रहे हो। तो सारी चीजें आप एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार लो, उनको देख लो, पढ़ लो, फिर आप लंच कर लो। लंच के बाद क्या करना है, आपको अपने लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि कैसे अपने आप को काम रखने की कोशिश करो। ठीक है जी, एग्जाम स्ट्रेटेजी अपनी बना के रखो कि मैं किस तरीके से एग्जाम को देने वाला या देने वाली हूँ। इसमें मैं आप टाइम मैनेजमेंट भी फॉलो करूंगा या करूंगी, और अपना जो भी समय जरूरी सामान है, जो भी एसेंशियल्स वगैरह हैं, उन सबको कैरी करना है। ठीक है, शाम को थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा आप यहाँ पे ब्रेक लो, या पढ़ाई से थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दो, क्योंकि भैया बताया ना, मैं जिम वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, रेस्ट कितनी ज़रूरी है। रेस्ट नहीं लगाओगे तो अगला सेट नहीं लगा पाओगे, और अगला सेट आपका बोर्ड एग्जाम है। इसीलिए 1 दिन पहले रेस्ट ज़रूरी है, ताकि बोर्ड एग्जाम को अच्छे से आप लिफ्ट कर पाओ, हेवी लिफ्ट कर पाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर 7:15 ब्रेक ले लो, अपना डिनर वगैरह करना, डिनर वगैरह कर लो, और फिर बाद में अपनी तैयारी शुरू कर दो कल के लिए। अर्ली प्रिपरेशन के इसमें अपनी सारी जो चीज़ें हैं, आपका पेन, पेपर, एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें आप लेके जाने वाले, ज्योमेट्री बॉक्स अपना, ठीक है जी, जो बोर्ड होता है लिखने वाला, सब चीज़ें रात को पहले से रेडी कर लो, ताकि सुबह ये ना हो ढूंढे हुए पड़ रहे हैं, भाई यार ये कहाँ गया, पेन कहाँ गया, ये नहीं मिल रहा, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, ये कहाँ। भाई ये चीज़ सुबह करोगे ना, जितनी भी मेहनत करिए पढ़ाई सब बेकार हो जाएगी, टेंशन में सब मिक्सअप, सब खो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। तो रात को सारी चीज़ें ऐसे रख लेनी है अपने तकिए के पास के, सुबह उठ के बस मुझे ये उठाना हो और चल देना हो, बस ये ध्यान रखना है, ऐसे कर लेना है। और फिर रात को क्या करना है, अपना रेस्ट करना है, जल्दी सोने की कोशिश करो, जल्दी रैप अप करने की कोशिश करो। 12-12 1-1 बजे तक वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है जी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, जो आपने खुद से पढ़ लिया सेल्फ स्टडी, बस वही इनफ है, उसी को पढ़ लिया। तो आराम से फोन रखो, और दूसरी मनोरंजन की चीज़ें करना चाहो वो कर सकते हो, पढ़ाई ना करो, जल्दी सोने की कोशिश करो। ये है आपका एग्जाम से 1 दिन पहले का जो आपका रहेगा। कुछ चीज़ें और हैं आपको जो पता होनी चाहिए कि 1 दिन पहले आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने वही वीक एरिया के आपको फोकस करना है, जो भी टॉपिक वगैरह जो आपको राइटिंग सेक्शन वगैरह में दिक्कत हो रही है उस पर थोड़ा सा नजर मार लेना। टाइम प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको बताया, टाइम लगा के टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान रखना है। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको दिमाग जो है वो फ्रेश रहेगा। तो ये चीज़ आपको करनी ही
करनी है, इसको हल्के में मत लिया करो कि सर कह रहे हैं आराम कर लो, मेरा तो बोर्ड का एग्जाम है, मैं क्यों आराम कर लूँ, मैं कैसे आराम कर लूँ। मत करो आराम, पढ़ लो 24 घंटे, पता चल जाएगा रिजल्ट। 24 घंटे पढ़ के टॉपर नहीं बन जाओगे, रिजल्ट की लुटिया डुबा दोगे, बिल्कुल बेकार कर लोगे रिजल्ट। तो इसीलिए रिलैक्सेशन जरूरी है, आराम करना जरूरी है, ठीक है जी। बीच बीच में ब्रेक्स लेना जरूरी है, दिमाग को रेस्ट कराना जरूरी है कल एग्जाम की एक्सरसाइज कराने के लिए। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हल्के में मत लेना। स्टे कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपकी ये सब तैयारी होगी, जब आप इस तरीके पे जो मैंने ये तरीका बताया है इस पे आप सही तरीके से चलोगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंट खुद देखना आप 7वें आसमान पर होगा। आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार जो भी आ जाए, मैंने सब पढ़ रखा है, जो भी आएगा मेरा पढ़ा हुआ ही आएगा, मेरा लिखा हुआ ही आएगा, मैं वही लिख के आऊँगा, कुछ भी नया नहीं आने का। ये कॉन्फिडेंट जब आएगा जब आप ऐसे तैयारी करोगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और एग्जाम से एक दिन पहले बता दिया, एग्जाम वाले दिन आपको पता है भैया सुबह सुबह हल्का सा लाइट रिवीजन कर लेना, जल्दी से वैसे ही निगाहों में चीज़ें देख लेना, क्या क्या चीज़ें किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, अपने आप को रिलैक्स और स्टे काम रखने की कोशिश करना। एग्जाम सेंटर के बाहर जाने की, जाकर पढ़ाई करने की कोशिश मत करना, सबसे बेकार सबसे घटिया एक्टिविटी होती है वो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और अपनी राइटिंग स्किल्स वगैरह, ऐसे वगैरह लेटर वगैरह उनका एक बार फॉर्मेट वगैरह देख लेना ताकि आप गलती ना करें फॉर्मेटिंग में, बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तरीका, ये टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया, तो लिटरली यकीन मानना पूरा गेम पलट दोगे, तख्ता पलट हो जाएगा। टॉपर्स बनना चाहते हो ना, मेहनत भी तो करो टॉपर वाली, जब भी तो बनोगे। हलवा थोड़ी है ऐसे सबको मिल जाएगा, मेहनत करोगे फल मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो भैया ये टाइम टेबल मैंने आपको बताया है, इस पे रिजिड हो जाओ, भूल जाओ यारी दोस्ती, खाना पीना, चाय पीने जाना, सब भूल जाओ। 1 महीना सिर्फ अपने आप को दे दो, जिंदगी पड़ी है, घूमते रहना, फिरते रहना, मूवीज देखते रहना, यूट्यूब देखते रहना, सीरीज देखते रहना, रील्स देखते रहना, आराम से छुट्टियों में करते रहना। अभी लेकिन सिर्फ ये 30 दिन है, इन 30 दिन में अगर गेम पलटना चाहते हो तो भैया अपने माइंड को भी पलटना पड़ेगा, इन चीज़ों से हटना पड़ेगा, इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा। पोमोडोरो टेक्निक जो मैंने इंक्लूड करी है आपके टाइम टेबल में, उसको अप्लाई करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 महीने में ये चीज़ कर लेते हैं, फिर आप खुद देखना, खुद कमेंट में आके मुझसे कहोगे सर आपने क्या तरीका बताया, पोमोडोरो टेक्निक और टाइम टेबल धुएं उड़ा दिए मैंने एग्जाम में, ये कहोगे आप कमेंट में आके। और अगर चाहते हैं यही कमेंट में आके आप कहना तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने सभी 12वीं क्लास के विद्यार्थियों में, सभी दोस्तों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक दोस्त को अपने पर्सनल ये टाइम टेबल भेज दो कि भैया कुछ नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं, 1 महीने में ये कर ले जो डियर सर बता रहे हैं, आप तेरी नैया पार हो जाएगी, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये चीज सब बच्चों को बता दो कमेंट करके, शेयर करके। और हाँ, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए एग्जाम रिलेटेड काम की वीडियोस आती रहेंगी।